वरिष्ठ नागरिक, ठीक है? वरिष्ठ नागरिक जिनकी 60 साल से उम्र अधिक हो चुकी है, ठीक है? और उन लोगों को व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीज़न माना जाता है। कुछ विशेष मामलों में जैसे आयकर अधिनियम के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु व्यक्ति के को वेरी सीनियर सिटीज़न माना जाता है। मान लीजिए आपकी 60 से 70 से या फिर 80 से वर्ष उम्र हो गई है, तो आपको हाई लेवल वेरी सीनियर सिटीज़न माना जाता है, ठीक है? इसके बाद आप लोगों को इसमें क्या-क्या फ़ायदा मिलता है? इसमें आप लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सा का लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना जैसे पीएमजीएवाई के तहत आप लोगों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का वरिष्ठ स्वास्थ्य बीमा योजना मुफ़्त में मिलता है। इसमें जैसे कि अस्पताल में भर्ती, जाँच, सर्जरी, दवाइयाँ जैसी सेवाएँ मुफ़्त में दी जाती हैं, ठीक है? तो इस योजना के तहत आप लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वरिष्ठ नागरिक के लिए जीवनदायी स्थायी की गई है, ठीक है? और इसमें आप लोगों को वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकार व निजी बीमा कंपनियां द्वारा विशेष पॉलिसी चलाई जाती है, ठीक है? जैसे कि इसमें गाइस राष्ट्रीय बीमा कंपनी यूनिफाइड द्वारा इंश्योरेंस 60 से 80 वर्ष आयु वाले के लिए कम प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा जैसे किडनी, हृदय रोग, डायबिटीज़ आदि पर इसका कवरेज किया जाता है। अब जैसे इसमें इसका आपको इलाज भी होता है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल एआईएमएस सरकारी अस्पताल में आपका विशेष रूप से इलाज किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग की जैसे कि फ्री में ओपीडी सेवाएँ मिलती हैं और इसमें आपको घर और दवा के लिए आपको इलाज मिलता है, ठीक है? तो इसमें गाइस आपको आयकर में छूट, वरिष्ठ नागरिकों को 60 से 80 वर्ष आयकर अधिनियम के अनुसार 1961 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख तक का वरिष्ठ वार्षिक आय पर कोई कर नहीं दिए देना होता है। अंत वरिष्ठ नागरिक जैसे 80 वर्ष से अधिक उन्हें 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई भी मतलब कोई भी आपको कर नहीं देनी होती है, मतलब इनकम टैक्स नहीं देनी होती है। अब इसमें जैसे कि आपको अन्य फ़ायदे हैं, जैसे कि इसमें आप लोगों को वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस जैसे कि सेक्शन 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट मिलती है, जैसे आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। और वरिष्ठ नागरिकों को बचत योजना के तहत निवेश पर भी आपको छूट धारा 80% मिलती है, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोगों को पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष तक 200 प्रति माह केंद्र से राज्यों के इसमें आपको जैसे कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को 500 रुपये तक का प्रति माह इसमें लाभ मिलता है। राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता भी देती है। प्रधानमंत्री इसके बाद आपको प्रधानमंत्री वय बंधन योजना के तहत इसमें आपको 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए 10 वर्ष की पेंशन योजना चलाई जाती है। इसमें पेंशन योजना के तहत आपको असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बुजुर्गों को के लिए 60 वर्ष की उम्र में बाद उन्हें 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का मासिक पेंशन मिलता है, ठीक है? जैसे कि जो भी अटल पेंशन योजना के तहत इसका लाभ ले रहा हो पहले से, ठीक है? और इसमें 18 से 40 वर्ष तक की आयु में योजना में जुड़े आप जैसे कि इसमें 18 से 40 वर्ष तक की आयु में आप इसमें जुड़ सकते हैं, अगर आपकी 18 से 40 वर्ष आयु है तो। फिर इसके बाद आप लोगों को बैंकिंग सेवाएँ मिलती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेवाएँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जैसे कि निवेश सीमा 30 लाख रुपए 2025 से संशोधित ब्याज दर आपको 2025 लगभग 8.2% ब्याज प्रति वर्ष या फिर तिमाही के आधार पर ब्याज भुगतान करना पड़ता है। जैसे कि इसमें आपको 60 वर्ष की उम्र में जैसे कि आपको मैं एक बार समझा दूँ, उसमें गाइस आपको वरिष्ठ नागरिक जैसे कि अगर आप बैंकिंग का जैसे कि बैंक में पैसा लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर आपकी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र है, तो आपको उसमें 30 लाख रुपए तक निवेश सीमा, ठीक है? निवेश सीमा ये होता है कि आप 30 लाख रुपए तक का आप जैसे निवेश सीमा करा सकते हैं, ठीक है? ये वाला। और इसमें ब्याज दर, अगर आप ब्याज दर की बात करें तो इसमें आपको 8.2% ब्याज पड़ता है प्रति वर्ष, वो भी प्रति वर्ष, ठीक है? और तिमाही के आधार पर ब्याज भुगतान करना पड़ता है, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोगों को 5 साल के लिए जैसे कि 5 साल के लिए लॉक इन अवधि 3 वर्ष के बाद असिक निकासी की जाती है। जैसे इसमें आपको पोस्ट ऑफिस और प्रमुख बैंकों पर उपलब्ध कराई जाती है। फिक्स रेलवे यात्रा में छूट 2025 में बहाल होने पर जैसे कि पूर्व में पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को 40% और
महिलाओं को 50% किराया में छूट मिलती है। हालांकि कोविड-19 के दौरान इस संबंधित किया गया, लेकिन 2025 में से आंशिक रूप से बहाल किए जाने की खबरें हैं। ठीक है, बहाल। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को इसमें राज्य, जैसे कि राज्य परिवहन में बसों में छूट। कई राज्यों में जैसे दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सरकारी बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में 50 से 1000 ₹100 तक की छूट मिल सकती है। मुफ्त में यात्रा सुविधा पे विशेष रूप से महिलाओं को 75 वर्ष वाले जैसे कि 75 वर्ष आपकी उम्र है तो ये लाभ मिलेगा। फिर इसमें आप लोगों को एयर इंडिया और अन्य एयर इंडिया लाइन जैसे कि छूट मिलती है। एयर इंडिया जैसे कि एयरप्लेन 60 वर्ष आयु वाले 2025 से 50% तक छूट मिलती है। फिर उसके बाद आपको सामाजिक सुरक्षा और कानून। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का पालन पोषण करने के लिए अधिनियम 2007 के तहत बच्चों पर माता पिता के भरण पोषण की कानूनी जिम्मेदारी होती है। यदि बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो वरिष्ठ नागरिक अदालत में दावा कर सकते हैं। 10,000 रुपये तक का प्रति माह तक का तय किया गया है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक कई राज्यों में अलग अलग लाभ मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले बात कर लें कि हर राज्य में स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलता है। जैसे दिल्ली सरकार द्वारा 2,000 रुपये मासिक पेंशन, उत्तर प्रदेश 1,000 से 1,500 रुपये मासिक पेंशन, राजस्थान मुफ्त में बस यात्रा और तमिलनाडु में मुफ्त में दोपहर भोजन योजना, ये लाभ मिलता है। ठीक है, तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, ये जो भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में आप लोग मतलब क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने ये बताया है। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं उसी के मुताबिक मैंने बताया है। ये मैंने कोई अपने मनमानी से नहीं बताया है। ठीक है।